आमिर भाई जैसे कहेंगे इंशाल्लाह वैसे उस हिसाब से। अब मैं अमर भाई भी छोड़ देता हूँ। समरी अमर भाई हम ये दे देते हैं कि ये एक साहब आए थे आपके हमदम दरीना की तरफ से, और उसको यहाँ पे झूठा कह के गए हैं जब उसका कोई हवाले उख्ती ने दिखाए। तो उसके बाद मैंने ये बताया था कि मैंने उस बंदे के बारे में सुना है कि वो गालियां बड़ी देता है जब उसका मिसाइल बैकफायर होता है। तो अब ये दोबारा आए हैं, अब मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप एंटरटेन करते हैं या नहीं करते, लेकिन वो सीन बड़े मजे के थे जब उसे झूठा कह रहा था। जी आमिर भाई। जी 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 बिल्कुल जरूर। अच्छा तो क्या करना है कैसर भाई, पहले आदम मीमर को ले लें क्योंकि रेफरेंस भी नहीं कराएंगे। जी 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 पहले पहले ले अमर भाई मेरा मशवरा है कि थोड़ा सा देखें उनसे। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो उनकी पहली दफा उससे पहले भी वेट कर रहे हैं, और बाद में बहुत लोग आए हैं। तो ये फिर एक्सक्लूसिविटी हो जाएगी ना एक आदमी को देने की। वो शौक है तो उसका जिसने भेजा वो खुदा आ जाया करे, तो इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा, ले लेंगे। जी जी जैसे मुनासिब लगता है उसको बाद में ले लेंगे, कोई बात। जी जी अच्छा कैसे भाई बाद में लेना, सॉरी मैं स्किप हो गई, बीच में आवाज टूट गई थी। बाद में लेना है आदम मीमर? जी ओके बाद में गुड। लेंगे। अच्छा सबसे पहले जो है वो जूइश इंटरनेशनल है, उनको ऐड करते हैं। जूइश इंटरनेशनल डॉक्टर एरन। शलोम, नमस्ते, जय भारत, जय इजराइल, सलाम अलैकुम। लानत बर इस्राइल। जी नमीर भाई चलो नमीर भाई फिर से मिल रहे हैं, चलो लानत पे डिस्कस कर लें। अच्छा नहीं यार, जूइश इंटरनेशनल, मुझे ये बताइए, जूइश इंटरनेशनल फरमाइए। अच्छा एक बात बताइए, कासिर भाई है ना आपका नाम? कैसर भाई। जी जी आप लोग याकूब आबिनी को प्रॉफिट मानते हैं? किनको? याकूब, हम लोग आबिनो बोलते हैं उनको, हम उनको अपना ग्रेट 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 ग्रैंडफादर बोलते हैं। तो आप जूइश हैं आप? हाँ जी। अच्छा 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 जी। ये जूइश से कैसर भाई जूइश से पूछ लें कि वो मानते हैं इनको। खैर बहरहाल आप करिए। अच्छा ठीक है। अच्छा उनका नाम इजराइल भी है। अच्छा। और इस्लाम के भी वो प्रॉफिट हैं, आप लोग मानते हो उनको? जी जी मानते हैं बिल्कुल। हाँ तो इस्लाम में आप अपने प्रॉफिट को लानत देना हराम मानते हैं कि हलाल मानते हैं? इसराइल की बात की है जो मुल्क है। अब एक आदमी है मिसाल के तौर पे। नहीं एक मिनट काशी भाई, कैसर भाई, अब ऐसे नहीं होता ना यार, याकूब ने उनका नाम भी इजराइल भी। जूइश हमारे यहाँ पे सिंपल सी बात होती है, आप इंटरप्ट नहीं करेंगे, कैसर भाई की बात मुकम्मल सुनेंगे उसके बाद। हाँ अच्छा ये जितने इस तरह के लोग होते हैं ना, इन सब के जहन में अपने सवाल का एक जवाब होता है। जो ही उस जवाब से थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं एकदम से इनको तलखी शुरू हुई थी, नहीं 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 ऐसे नहीं। वो भाई पे खुद ही जवाब दे देना था, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब रही बात नाम की, तो नाम का हम रिगार्ड करते हैं जो कि असली नाम है। अब मिसाल के तौर पे यजीद नाम के लोग आपको मिल जाएंगे जो लश्कर हुसैनी में भी थे या एटलीस्ट उनके वेल विशर थे, लेकिन हम जब कहते हैं यजीद पे लानत है तो हमारा बड़ा पर्टिकुलर मतलब होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? नाम मुस्लिम बिन उकबा भी था, मुस्लिम बिन औसजा भी था। एक पे हम बहुत कहते हैं अच्छी बातें, एक के बारे में नहीं कहते हैं उस तरह से। बहुत सी आपको ऐसे हवाले मिल जाएंगे। लाइव में कुछ नाम आगे पीछे भी हो सकते हैं, उसकी माजरत में, चूंकि आपके पता नहीं था कि आप आएंगे और ये यहाँ से बात स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बात कह रहा हूं कि अगर इस वक्त बात की जा रही है, लानत भेजी जा रही है, तो एक दहशतगर्द मुल्क पे भेजी जा रही है। इसमें माज़अल्लाह किसी अल्लाह के नबी का जिक्र नहीं हो रहा। इजराइल को आप दहशतगर्द मुल्क मानते हैं? आप नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। क्यों? है ही नहीं है। यार इतने रेसिस्ट क्यों होते हैं आप लोग? हम रेसिस्ट भी नहीं है। क्यों नहीं है? कब से नहीं हुए? आप सुपीरियर नहीं है? बाकी दुनिया से सुपीरियर नहीं है आप? फिर से कहिएगा, क्या कहा? सुपीरियर नहीं है आप बाकी दुनिया से? आपके नजदीक मिसाल के तौर पे एक हिंदू अगर आपसे बात कर रहा हो, आप यहूदी हैं, वो हिंदू है, तो आपके रिलीजन के मुताबिक वो गोय नहीं है क्या? तो गोय का मतलब क्या होता है? गोय का मतलब होता है नेशन। पहले ये बताएं वो है कि नहीं है। मतलब मैं अभी आपको लाइव दिखा दूंगा, कर नहीं दिखाऊंगा, ये डिसेंट स्टैंडर्ड दिखाइएगा ना, आप दिखाइएगा, कैशर भाई दिखाइएगा, वो भी दिखाना है। वो गोय है कि नहीं है? देखिएगा, गोय का मतलब होता है नेशन। अच्छा वो गोय है कि नहीं है यार, पहले ये तो बता देना, मतलब पे बाद में। हाँ चलो ठीक है, गोय है, चलो ठीक, वो गोय है। हाँ, ये नहीं कि आप सारे हिंदुओं को कह रहे हैं, अल्लाह माफ करे, कि वो सारे के सारे गोय हैं। अच्छा अब इसका हम एक आप हमारा जवाब सुनेंगे इसके ऊपर? भाई अभी मेरे आपसे एक बिल्ड करूँ ना, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपसे चीजें मैं पूछ रहा हूँ, तो कोई वजह होगी ना उसकी।
तो मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि बाद में आप ये ना कहें कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब वो नहीं था। ठीक है, अच्छा ठीक, बोलिए। चले, तो मैं दोबारा से कंफर्म कर लूँ कि इसका मतलब है गोए, सॉरी गोए, माफी चाहता हूँ, मतलब में चलेंगे कि आप ये कह रहे हैं कि एक हिंदू एक जू के सामने बात करता है, एंड फ्रैंकली किसी नॉन हिंदू की भी बात हो सकती है, किसी की भी बात हो सकती है, मुस्लिम की हो सकती है, क्रिश्चियन की हो सकती है, कि अगर वो ज्यूइश नहीं है तो वो गोए है, ऐसा ही है ना? देखिएगा, आप गोए का मतलब किस तरह से ले रहे हैं, नॉन ज्यू से ले रहे हैं या आएंगे ना मतलब की तरफ यार, गोए इज जाएंगे ए ना। हिब्रू वर्ड, उसका मतलब होता है नेशन। अच्छा हाँ जी, अच्छा यार, फिर वो आप या बात फिर को आप इसको इस तरह से लीजिए, ज्यू एंड नॉन ज्यू से लीजिएगा। आप बात को घुमा देते हैं ना, घुमा नहीं देते हैं आप बात को। मैं आपसे सिर्फ अभी ये सिर्फ कंफर्मेशन चाह रहा हूं कि आप सिर्फ एक दफा और अपने मुंह से कह दें कि हाँ एक हिंदू से आपकी बात होगी तो आप उस हिंदू को कहेंगे कि हाँ तुम गोए हो। उससे ऐसे थोड़ी कहेंगे थोड़ी कि आप गोए हो, हम तो बात करेंगे। क्या बात करेंगे? यही बात करेंगे ना कि वो गोए है। कैसे भाई, कोई हमसे अगर हिंदू आके बात करता है तो हम ऐसी बात शुरू करेंगे कि आप नॉन जू हो या गोए हो या क्या हो। जो हमसे कोई आएगा तो आप भी हमसे बात कर रहे हैं, हमने क्या बोला वो आपसे? आपसे आके पूछता है, वो आपसे पूछता है कि आपके नजदीक हम गोए हैं या नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, हम उनको ये बोल देंगे यू आर ए नॉन जू। ये नहीं कहेंगे कि वो गोए हैं? डर किस चीज का है? देखिए, गोए वर्ड कोई यूज नहीं करता है जनरल कन्वर्सेशन में। आपकी और हमारी बात हुई, हमने कहा आप गोए हैं। ज्यूज करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, बताइएगा। तो ये वर्ड दुनिया में एग्जिस्ट करता है, तो फिर ये यिडिश लैंग्वेज किन की है? ईरानियों की, फारसियों की? तो ईदिश कोई प्रॉपर ईदिश लैंग्वेज है तो है, उन्होंने बनाई ईदिश जर्मन जूस ने। कौन सी कम्युनिटी बोलती है ये लैंग्वेज? यूरोप के लोग बोलते हैं। यूरोप की कौन सी कम्युनिटी? यूरोप में एस्केनाजी लोग रहते हैं। और अश्केनाजी कौन होते हैं? तो एस्केनाजी ज्यूज होते हैं। ज्यूज होते हैं ना, तो उनकी लैंग्वेज है ना। देखिए, उन्होंने एक अपनी लैंग्वेज इजाद की, उसमें क्या प्रॉब्लम होगी कैसर भाई? तो मैंने भी तो मसला ही नहीं है ना कि यार मैं कह रहा हूँ कि उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम पाया जाता है, कुछ ऐसा। मैं आपसे सिर्फ एक दो चीजें जानना चाह रहा हूँ कि एक हिंदू भाई हमारा आपसे बात करता है, आपसे कहता है कि आपके नजदीक में गोए हूं या नहीं, आप पूरे कॉन्फिडेंस से क्यों नहीं कह देते कि हाँ मैं कहूंगा यार तुम हो गोए? अगर वो हमसे ये कहता है कि भाई आप हमें क्या समझते हो, तो हम कहेंगे कि यू आर ए नॉन ज्यू, दैट्स इट। आप भी हमसे बात कर रहे हैं, हमने थोड़ी गोए से शुरू की। यू आर ए नॉन ज्यू, आई एम ए ज्यू, दैट्स इट। अच्छा, तो आपके नजदीक फिर बात, आप पता नहीं यार, अगर प्रॉब्लम देखें, मेरे पास एक बंदा आता है ना, कहता है कि एक नॉन मुस्लिम तुम्हारे पास आके कहता है कि मैं काफर हूं, मैं कहूंगा हाँ जी काफर है, I'm फाइन विद दैट, मैं कह सकता हूं। लेकिन एक हिंदू आपके पास आके कहता है कि वो अपने आप को गोए, आपके नजदीक वो गोए है या नहीं है, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस से क्यों नहीं कह देते कि हाँ भाई हो तुम? कोई भी हिंदू को गोए का ऐसा मालूम थोड़ी होगा कैसे भाई कि गोए का क्या मतलब होता है। वो हमसे आगे बात करेगा, अगर वो बात में आगे चली तो ये हो सकता है कि वो ये पूछे कि आप हमें क्या समझते हो। लाइव मैं बता दे रहा हूँ, इस वक्त 2000 लोग हमें देख रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से हमें इस वक्त 2 लाख लोग 2000 लोग देख रहे हैं। तो मैं जो बता रहा हूँ कि आप हिंदुओं को गोए समझते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं समझते। क्यों नहीं पूछेगा? हाँ, देखिएगा, आज हमने हमारा एक तोरा पोर्शन पढ़ा जिसको बोलते हैं कुदुशी। वो आता है लेविटिकस में चैप्टर 19 और ऐसा आता है, उसमें लिखा हुआ है बेहाता लरे का काम होगा। दिस इज ए हिब्रू सेंटेंस, उसका हम आपको इंग्लिश में और हिंदी में भी दोनों में ट्रांसलेट कर देते हैं। बेहाता लरे का काम उसको रहने दें। नहीं, सुनिए, आपने ये गोए और ये जूस और बात की बातें हैं ना, यार तो बात तो लीजिएगा कैसे भाई, अरे उसकी ट्रांसलेशन की बारी बाद में आएगी। सेम आप अपने आप से करते हैं, मुझे पता है कि आप टॉपिक चेंज करना चाह रहे हैं, मुझे पता है आप टॉपिक चेंज करना चाह रहे हैं, जरूर कीजिएगा। नहीं, लेकिन आप सिर्फ एक दफा ये मुझे ये पढ़ के दिखा दीजिए, दुनिया के सामने है ये कि ये जो लिखा हुआ है, ये जो मैंने भी हाईलाइट किया है, ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम करिए, मैं जूम करता हूँ। और ये dictionary.com का है, मैंने कोई विकिपीडिया वगैरह से नहीं पकड़ा है इसको, ये देख लीजिएगा इसको। ये को बेहतर नजर आ रहा है? अब मेरे ख्याल में बेहतर होगा। नहीं, अभी तक हमको साफ नजर नहीं आ रहा है। ये मैं और बड़ा कर देता हूँ, ये लिए जनाब, अब तो आपको नजर आ रहा होगा। बताइए, पढ़ेंगे जरा ऊंचा ऊंचा लोगों के लिए। ये ले जनाब। और in Hebrew, goy is a neutral description term meaning Gentile. In English, आप मुझे बताएं कि एक हिंदू भाई आपके पास आता है और कहता है कि आपके नजदीक मैं एक जेनिटाइल हूं या नहीं हूं, तो आप क्या कहेंगे? हाँ तो ठीक है, जेंटाइल है तो उसमें कौन सी बुराई है? नॉन ज्यू, जेंटाइल का मतलब नॉन ज्यू हो गया। नहीं, ये वो वाला नहीं है जो आप समझ रहे हैं। नहीं, वो यही वाला है जो आप वो भी खोल के दिखा, मेरे भी इस पे ना, ये वो वाला नहीं है जो आप समझ रहे हैं,
ठीक। अच्छा, ये होगी आपकी कल्चरल सुपीरियरिटी की बात जो आप कह रहे थे हम नहीं समझते, तो ये तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि आप समझते हैं। हम तो आपसे कमतर हैं, बाकी दुनिया आपसे कमतर है क्योंकि आप गॉड चोजन ये आपका ये बिल्कुल भाई, आप आपका chosen पॉइंट जो है people बहुत हैं ना। गलत है कि हम किसी को अरे, इंफीरियर समझते हैं, नेवर। क्यों आप गॉड्स चोजन पीपल नहीं कहते खुद को? क्या कह रहे हैं? गॉड्स चोजन पीपल नहीं कहते आप खुद को? नहीं, हमने ऐसा क्यों, ऐसे हम सबको थोड़ी बोलते कि वी आर चोजन बाय गॉड एंड गॉड चोजन पीपल। नो, कभी नहीं दिखाया हम। वी डोंट शो आवर सुपीरियरिटी। आवर सुपीरियरिटी इज बिकॉज़ ऑफ आवर एक्शंस। यानी कि आपके नजदीक जो लोग ऐसे हैं, यार मुझे एक मजराही, एक सेकंड, मुझे यूसुफ मजराही को ढूंढने दें। हाँ, वो वीडियो बहुत चला, आप लोग बहुत चलाते हो उसको। मैंने बड़ा चलाया। वो दे आर राइट टू डाई, क्या बोलते हैं? हाँ, चलाइए, चलो हम भी जरा। राइट टू डाई नहीं, जो बुत प्रस्ती करता है सजाए मौत दो उसको। हाँ, तो ठीक है ना, वो उनने कह दिया है। हाँ, तो ये आपके स्क्रिप्चर के तहत कहा ना कि वैसे ही कह दिया है? नहीं, इसके आपने ढूंढा ये? अच्छा, आप ज्यू हुए? अच्छा, ज्यू आप कब हुए ये बताएंगे हमें? ज्यू हम लोग अब्राहम आविनु के टाइम से हैं। आप यानी कि असल में आप इंडियन हैं लेकिन हमेशा से आप ज्यू रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? नहीं, आई वाज अडॉप्टेड बाय अ जूइश फैमिली एंड देन आई वाज कन्वर्टेड इनटू जुडाइज्म। इट्स अराउंड, ये भी हो सकता है, 40-55 इयर्स। हाँ जी, बिल्कुल होता है। तो मैं बुरा ना मानिएगा, मेरे सवाल को मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं कि आप की स्किन का कलर क्या है? इंडियन है हम, इंडियन कलर है हमारा, व्हीटिश। ठीक है, इंडियन कंप्लेक्शन है आपका। तो अभी ये जो एरिट्रिया और अफ्रीका से बहुत से जो ज्यूज इसराइल को वो लेके गए हैं और उन लोगों की नस्बंदी की है उन्होंने कि ये गलत कलर के ज्यूज हैं, इनकी नस्ल आगे ना चले, जो सिर्फ गोरे रंग के ज्यूज हैं वही चले। तो आपको भी बताया है कि जिंदगी में कभी आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपके आगे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो ना पैदा हो जाएं? ये पता नहीं ये पता नहीं किसने उड़ा दिया है कि उनको रेसिस्ट। देखिएगा, मैं हर बात एविडेंस के साथ कहता हूं भाई, मुझे कहेंगे ऐसा नहीं है, मैं भी आपको रेफरेंस दे दूंगा। या आपकी मर्जी है, रेफरेंस चलाना चाहते हैं नहीं चलाना चाहते हैं, लेकिन मेरा सवाल है कभी आपसे कहा गया ऐसा कि नहीं कहा गया? सुनिएगा कैशिश भाई, हमें इमिग्रेट किए हुए 15 साल हो गए। ठीक है, 15 इयर्स में हमने एक स्मॉलेस्ट माइंड, जितना छोटे से छोटा ये इंसिडेंस आज तक नहीं सुना कि अल्टेरिया वाले नहीं है ज्यूज हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ इथियोपिया वाले हैं, इथियोपियन ज्यूज। अल्टेरिया वाले थे, अभी निकाले हैं ना उन्होंने? नहीं, वो आए थे, रिफ्यूजीज आए, वो आके यहाँ रहने लगे तो उनको निकाल दिया। और निकाला उसको प्रॉपरली, उनकी गवर्नमेंट से टाई अप करके उनको निकाला, क्योंकि भाई ये रिफ्यूजीज आते हैं यहाँ प्रॉब्लम करते हैं, वो वी डोंट वांट दैट। इथियोपियन ज्यूज की जो आप कह रहे हो ना, ये हो सकता है ये पहले हुआ है। 15 साल से इजराइल में हम रह रहे हैं, हमारे साथ वो सिनेगॉग में आते हैं और वो उनको लीडर बनाते हैं, वो सिनेगॉग में प्रेयर लीड करते हैं, वो इतना ऑनर है उनका। लेकिन मैं सुनिए, लेकिन एक भी इंसिडेंट हमने नहीं सुना। जो चीज हो गई है वो हम आगे बढ़ते हैं ना, जो एस्टैब्लिश हो गया, आप भी कहते हैं हुआ होगा, इसका मतलब ये है कि एक्चुअली हुआ तो है, ठीक है, बात खत्म हो गई। हम आपकी वो जो सारी अच्छी अच्छी बातें वो एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं ना कि दूसरे लोगों को आप क्या कहते हैं, उसके अलावा जो रॉन्ग कलर ज्यू होता है उसके बारे में आपका क्या। तो अच्छा, आप ज्यू के साथ साथ आप ज़ायनिस्ट भी हैं? बिल्कुल, सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं जो इसराइल के खिलाफ हैं, उन पे इतना तशद्दुद इसराइल में क्यों होता है? देखिएगा, ये आमिर भाई ने भी शायद पहले एक उनके पास, हम इनके साथ जा चुके हैं, उनकी उस पर ऐसी हमसे हमें यह पूछा जाता है। देखिएगा, ये सिर्फ 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप को बोलते हैं कुछ कार्ता ऐसा कुछ है, और एक है सतमार। इनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन है, मैक्सिमम वो जो कार्ता नतुरा जो हैं वो करीब 2-3 हजार लोग होंगे, और ये जो ग्रुप जो है ना सतमार, ये लोग करीब 30,000-35,000 होंगे। इजराइल में यहूदी रिलीजन में फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत मानी जाती है। अच्छा, अब इनके फ्रीडम ऑफ स्पीच इजराइल में बहुत मानी जाती है। तो अब ये कि कोई वहां पे ऑर्थोडॉक्स ज्यू जो इसराइल का मुखालिफ है उसको ये कहने की, उसको अपनी राय की आजादी है, पुलिस उस पे टॉर्चर नहीं करती है? वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता। निकालूं वीडियोस में? हाँ निकालो, बताइए आप। कसम से आमिर, थोड़ा सा एंगेज करें, मैं इनको थोड़ा सा एविडेंस देता हूँ। देखिएगा, इसकी वजह से कि वो इजराइल का अपोज करते हैं, उसकी वजह से उनको जेल में डाल दिया या कुछ किया, वो बताइए आप। हाँ, वो कुछ प्रोसेसन कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट के अपोज में कुछ कर रहे हैं, उसमें उनको अरेस्ट किया, वो अलग बात है। जी लाइएगा। जूश साहब, आप इसराइल कब माइग्रेट करके? को 15 साल पहले? हाँ जी। ठीक, सही हो गया।
आपको इनवाइट किया था या आप खुद गए हैं? हम खुद गए, खुद आए। अच्छा अच्छा, अभी सब ठीक है वहां पर, खैरियत है? बिल्कुल अच्छे से, हम लोग अच्छे से रह रहे हैं। ठीक है। बहुत आयरन अच्छी- डोम ठीक चल रहा है? बिल्कुल ठीक हो गया जी। 7 अक्टूबर को फेल हो गया, लेकिन अब उन्होंने बिल्कुल से जो 13-14 अप्रैल का जो अटैक हुआ ना, उसमें आयरन डोम ने बहुत बढ़िया काम किया। अच्छा, और बाय द वे, आपकी अलास्का मॉस्क और हेब्रोन में गिरने वाली मिसाइल सब अच्छा। न्यूट्रलाइज कर दी। अच्छा अच्छा, 7 अक्टूबर को फेल हो गया था? 7 अक्टूबर फेल नहीं हुआ, वो असली में वो स्पीड ऑफ रॉकेट फायरिंग इतनी फास्ट थी कि विद इन फ्यू आवर्स हजारों रॉकेट्स चले गए, तो वो गेज नहीं कर पाया। वो उन्होंने हाँ, सोचा सही सही, ठीक है ठीक है ठीक है, चले जबरदस्त हो गया। अच्छा, तो वो आप जो है वो इंडिया के साथ भी राब्ते में है एम्बेसी में, या आप इसराइली नेशनल हो चुके हैं अभी? देखिएगा, इंडिया का एक रूल है, जैसे ही आप किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लेते हैं तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ती है, सरेंडर करनी पड़ती है। जी हमने जी सरेंडर जी। कर दी। अब तो हम इजरायली सिटीजन हैं। हमारे पास अच्छा, इजराइल का, इंडिया का वो आता है जिसको बोलते हैं OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो ठीक है। है ठीक है, वहाँ है। कितनी बड़ी तो तादाद में इंडियन इंडियन ज्यूज, यानी इंडियन जो नेटिव हैं, वो ज्यूज जो हैं वहां पर हैं, कितनी बड़ी तादाद है? हमारी ख्याल से 1 लाख के आसपास होंगे। अच्छा, 1 लाख के आसपास? हाँ जी। तो इनमें ज्यादातर ऐसे ही होंगे जैसे आप, यानी एक्सेप्ट किया, अडॉप्टेड या कन्वर्ट हुए, या इस तरह करके? नहीं, मोस्ट ऑफ देम आर बॉर्न ज्यूज, और उनके सर्कमस्टेंसेस से उन्होंने कुछ, मतलब उन्होंने कुछ शादियां की लोगों से, नॉन ज्यूज से, लेकिन उनको कन्वर्ट किया, फिर वो यहाँ आते हैं, उनको फिर से दोबारा कन्वर्ट करते हैं। सही, ठीक हो गया। उनका यानी ऐसे कई ज्यूज भी हैं जो पहले हिंदू थे, सनातनी थे, और फिर उन्होंने अपना जो है वो वहाँ इसराइल चले गए। एक बड़ी ऐसे भी लोग हैं। दैट्स गुड। हाँ, हमारे साथ हम जिस सिनेगॉग में जाते थे उसमें एक यंग लड़की भी आती थी, वो प्योरली गुजराती थी, जी और जी, उन्होंने पूरा कन्वर्जन का कोर्स किया, एंड नाउ शी इज लिविंग इन इजराइल। अभी रहती हैं वो। जबरदस्त जबरदस्त। ले दोस्तों, एडम सीकर की कन्वर्जन के बाद पेशे खिदमत है ज्यूइश इंटरनेशनल सनातनी लोगों को धर्म परिवर्तन करवाते हुए और इसराइल ले जाते हुए 1 लाख के करीब इस वक्त ये लोग लेके जा चुके हैं कन्वर्ट करके। अरे ये है जनाब, अमीर भाई, ये जी जी, आप मैं कर गया, निकल गया। आयरन बहुत डोम गलत फेल हो गया, नंबर अब भी बोल फेल हो दिया। गया। नहीं, आयरन डोम फेल हो गया आपका, आयरन डोम नहीं, मैंने नहीं, फेल कर नहीं, दिया लाइव जी। ये सब के सब कन्वर्टेड नहीं है अमीर हाँ, भाई, सब के सब नहीं नहीं कन्वर्टेड नहीं है। नहीं, अब कन्वर्जन कवर कर लें, लोगों की डॉक्टर साहब, 1 या 2% कवर कर लें, आप बिल्कुल डॉक्टर झूठ साहब बोल रहे कवर हैं। कर लें। आयरन डोम फेल हो गया है, कवर कर लें जी। सब के सब कन्वर्टेड नहीं है। हाँ ठीक है, Jews are living in India for last 2000 years। उसको आपने बदल दिया हमारे स्टेटमेंट को। वाह वाह वाह। हाँ ठीक ठीक, अच्छा आमिर अच्छा, भाई, सही है सही। क्या हाँ नहीं, बात सही है। है अच्छा सही है। उफ्ती मैंने आपको एक भेजा है लिंक। सॉरी, मैं फोन से हूँ, मैं इधर मेरा जी, अकाउंट जी। कनेक्टेड नहीं है, मैं वो नहीं कर सकता। अगर वो काइंडली थोड़ा सा चला दीजिए हमारे भाई के लिए, जो ये कहते हैं कि नहीं ऐसा कभी भी नहीं होता। जस्ट वांट टू शो अ डेमोन्स्ट्रेशन। हाँ, तो दिखाइए ना। अभी भी जी वो जी, करते हैं, कभी कुछ नहीं होता, कोई पुलिस उनको कुछ नहीं करती है। हाँ, कुछ नहीं, पुलिस उनके आसपास रहती है कि ये ज्यादा उग्र ना हो जाए। सही बात है, मुझे यकीन है ऐसा ही है। बस अभी वो एक वीडियो चल जाता है, जरा उसको देखिएगा। हाँ, दिखाइएगा ना प्लीज। अच्छा जी, ये लीजिए जनाब, ये पुलिस वाला है हाँ जी, जिसने गिराया हुआ है हाँ जी। एक टोरा ज्यू को, और आगे पीछे जो दूसरे ज्यूज हैं वो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और पुलिस वाले उनको पीछे हटा रहे हैं, और वो उसको गिरा के उसके ऊपर लेटा हुआ है। और ये लोग वहां पे सिर्फ प्रेयर के लिए गए थे, कोई और इनका मकसद नहीं था। ये बात भी जहन में रख लें। और ये सिर्फ एक वाक़या है, और उसका गला दबा रहा है। अब मैं यूट्यूब की कुछ कंडीशंस हैं उनको सामने रखते हुए मैं से आगे जा नहीं सकता, और मैंने कोशिश की है कि वो वीडियो में यहाँ पे मैंने उख्ती को भेजी है कि जो कुछ किसी हद तक रीजनेबल है, जो लाठी चार्ज डंडों से इनको दीवारों के साथ पकड़ पकड़ के मारना, उनके रिलीजियस अटायर की इंसल्ट करनी, वो अगर आप, ये मैंने अब लोगों को इस रास्ते पे लगा दिया है ना, बता दिया है कि ये अवेलेबल है, ठीक। अब वो खुद जाके देख सकते हैं कि वहां पे क्या क्या और चीजें वो करते हैं। तो अब आप इस झूठ का दिफा करेंगे या कोई और एक्सप्लेनेशन पेश करेंगे इसराइल की तरह? हम कुछ नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि इन्होंने वहां जाके कुछ ना कुछ किया होगा। ना कुछ किया, क्योंकि इसराइल वाले तो बहुत अच्छे हैं। नहीं नहीं, इसराइल की पुलिस कभी कोई गलत एक्शन लेती नहीं है, ले भी नहीं सकते, क्योंकि इधर 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 एक लॉ है, अगर पुलिस के ऊपर
एक पुलिस की कंप्लेंट भी होती है, और अगर वो केस हार जाती है ना पुलिस, तो उनको नौकरी छोड़ना। आपका ये आइटम भी हो गया डिबंक गोए वाले की तरह कि वो कभी भी नहीं मारती है, उनके आसपास रहते हैं, कहते कुछ नहीं है। तो मैंने आपको जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल वीडियो था ना ब्रूटैलिटी का, वो मैंने दिखा दिया है। अब इसके आगे आगे क्या हो सकता है, लोगों को मैंने इस रास्ते पे हमने लगा दिया है। यू कैन टेक अ लुक। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब आप जा रहे हैं यहाँ से, टाइम खत्म हो गया आपका, बस एक दो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो दहशतगर्दी सहूनी ज़ायनिस्ट करते रहे हिस्टोरिकली, आप कभी कंडेम करते हैं उसको? नेवर। Why? Why? Because it is not terrorism. कैसे भाई? It is not terrorism. क्यों कंडेम करें हम? टेररिज्म आप मानते हो, आपकी नजरों में है वो टेररिज्म? और किंग डेविड होटल में 91 ब्रिटिश फौजी इरगुन ने उड़ा दिए। Would you call that terrorism? वो देखिए, वो एक लड़ाई है, वो थी एक लड़ाई स्वतंत्रता की। That was a fight for freedom. नहीं, वो दहशतगर्दी थी या नहीं थी, टेररिज्म था या नहीं था? तो अब उसको मान लो, आप दहशतगर्दी मान लो, आप मानो, वी विल कॉल इट फ्रीडम फाइट। आप यही कहेंगे उसको? अच्छा, एब्सोल्युटली, इसमें कोई गलत नहीं है। अच्छा, ये जो कोऑर्डिनेटेड अटैक किए ऑक्युपाइंग ब्रिटिश फौज पे, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स लेट अस से कि इरगुन और लेखी ने जो किए, आपके नजदीक ये फ्रीडम फाइट है? दिस इज एब्सोल्युटली फ्रीडम फाइट। अब हम यहाँ पे दो वर्ड चेंज कर देते हैं, ब्रिटिश की जगह इसराइल कर देते हैं, और इरगुन और लही की जगह हम हमास कर देते हैं, और टाइम उसको 7 अक्टूबर ले आते हैं। अब क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इजराइल ने जो किया वो रिएक्शनरी है, अपने डिफेंड कर रहे हैं, इजराइल अभी भी लड़ रहा है। ये फ्रीडम फाइट नहीं है बेसिकली हमास का। आप टेररिस्ट, इजराइल ने अगर उसको रिटेलिएट किया तो उसको आप टेररिज्म कहोगे कशर भाई? ओके, नहीं, हम हमास को नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने एक फ्रीडम फाइट का आपने बता दिया ना कि ये फ्रीडम फाइट होती है, देयरफॉर आप किंग डेविड पे आप अटैक करें, या आप कई 100 मुस्लिम देहात बिटवीन 1920 एंड 1948 आप तबाह कर दें, बर्बाद कर दें, हजारों लोगों को घरों से निकाल दें, आपके नजदीक वो सारा कुछ ठीक था? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो लोग यूरोप से आए हुए थे। नहीं की जी, कोई भी फाइट इजराइल ने इनिशिएट नहीं की। मैं भी यही समझता हूँ जी, मैं भी यही समझता हूँ कि इसराइल तो वहां पे हजारों साल से मौजूद था। ये जो अरब कंट्रीज थे ना, ये यूरोप से आके इन्होंने इसराइल पे अटैक करने शुरू कर दिए, राइट? यूरोप से नहीं आए, अरब कंट्रीज से, अरबी पेनिनसुला से। ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि जंग हुई, एक पार्टी को आपने कह दिया कि यूरोप से नहीं आए, वो तो वहां रह रहे थे, तो फिर यूरोप से कौन आए थे? नहीं, यूरोप की आप बात कर रहे हैं, अरबी लोग यूरोप से आए कि यहूदी लोग यूरोप से आए, ये बताइए आप। यहूदी लोग यूरोप से आए। हाँ, तो ये तो हमारी यहूदियों की जगह है वो। यही कह रहा हूं कि आप कहते हैं ना कि इसराइल ने कोई जंग शुरू नहीं की, तो फिर दो ही पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो अरब यूरोप से आए, उन्होंने जंग की, इसराइल पहले यहाँ पे मौजूद था, या ये जो ज़ायनिस्ट हैं ये यूरोप से आए और अरब यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने आके जंग शुरू की। इट्स दैट सिंपल। हाउ जीनियस डू यू हैव टू बी टू अंडरस्टैंड दैट? कैसर भाई, वो आके यहाँ रहने लगे और फिर अरबों ने उनको अटैक करना शुरू कर दिया। अच्छा, लेही जो है, फिर उन्होंने निकाले। अच्छा, लेही जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी या नहीं थी? नहीं, वो तो आपने देखिएगा, जब यूरोप वहां से आए, यूरोपियंस वहां से आए इन द एंड ऑफ करने के लिए, ऑक्युपाई करने के लिए, आपकी डेफिनेशन वो अलग है। आप तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, लानत कहते हैं ना, जैसे अमीर भाई लानत कहते हैं, इसलिए पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में यहूदी, तो पाकिस्तान में तो यहूदी गाली है, चलो ठीक है, हम इसको नहीं, जब 111 मरतबा यूरोप से यहूदियों को निकाला गया तो हर दफा मुसलमानों ने ही उनको पनाह दी थी। हमारे तो शिप भरे पड़े हैं ऐसे कि उन यहूदियों को जिनको यूरोप वालों ने निकाल दिया था डूबने के लिए किश्तियों में, तो हमारे तो भरे भरे शिप हैं। आई थिंक कमाल, रईस कमाल एक बड़ा नाम है हमारी हिस्ट्री का, उस शिप का जो तुर्की ने उस जमाने में भेजा था, उस जमाने का जो तुर्की था, कि हमने यहूदियों को बचाना है। हमारे तो नॉर्थ अफ्रीकन मुस्लिम कंट्रीज में गांव के गांव आबाद हैं जो हमने यहूदियों के लिए आबाद किए थे, पीसफुल तरीके से वहां पे रह रहे थे, उनके नामों पे थे। हमें यहूदियों से कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, हाँ, और ना ही हम एक बात और हम बता दे रहे हैं आपको। लेकिन आप जो सहूनियों का आप लोग आए, आप लोगों ने कत्ल, खैर चले, मैं वो सवाल और था मेरा कि लेही को आप कहते हैं ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी या नहीं थी? नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। इवन दो ये ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट पे भी अटैक करती रही, उनके फौजी मारती रही। अब आप ये कहोगे कि भाई मुसलमानों पे अटैक किया। इरगुन जो थी, इरगुन वो थी कि नहीं थी? टेररिस्ट थे या नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे। कोई भी जो उस टाइम में जो 4 ग्रुप हगाना जो थी, हगाना टेररिस्ट थी कि नहीं थी?
I will never call them terrorists, my dear कैसर भाई। You are an Israeli, you are born to lie. इसमें कौन सी ऐसी बात है? उन्होंने झूठ का दिफा करना है। चलो अभी आप लाइव भी बना दे रहे हो। दिफा करने वाले हैं। मैं तो दुनिया को सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोग कितने गिरे हुए हैं। हाँ, आपने गिरे हुए भी बोल दिया। लोग आप लोगों ने मार दिए, झूठ बोल बोल के 40 beheaded babies से एक का सबूत नहीं दिया, ओवन में जला दी, एक का सबूत नहीं दिया। झूठ बोल बोल के आप लोगों ने 1948 से आप लोगों ने 70 से ज्यादा मैसेकर किए, 7.5 लाख लोग आप लोगों ने घरों से निकाल दिए, 15,000 लोगों का आपने कत्ल किया। आप लोग फिर भी ठीक हैं। पता है क्यों? इसलिए कि बाकी सारी दुनिया गोयम है, इसलिए कि आप लोगों ने एक आप लोग को मैं वैसे कह रहा हूँ, आपको तो मैं वैसे कह रहा हूँ, आप तो 3rd 4th ग्रेड यहूदी, वो तो खैर उन्होंने बस आपको कह दिया। मैं वो जो प्रॉपर ज्यूज हैं, जो ज्यूज नहीं, उनके जो ज़ायनिस्ट हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उनकी तो ट्रेनिंग है झूठ बोलना, उनका तो आर्ट है पूरा, उनके लिए तो पूरा ये जो आप लोगों के ज़ायनिस्ट एल्डर्स का मैनिफेस्टो है, कभी पढ़ा है आपने कि दुनिया में उन्होंने किस तरह से लिख के डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है सारी ये, कि किस तरह से दुनिया के किस मुल्क में हमने क्या करना है, और आज ऐसा ही हो रहा है। मैं ज़ायनिस्ट क्या कहते हैं इनका जो वो डॉक्यूमेंट है, मुझे नाम भूल गया उसका, जो आपके जो एल्डर्स का है, मैं पूरी वीडियो सीरीज उस पर शुरू करने लगा हूं कि किन मुल्कों के लिए आप लोगों ने क्या सोचा हुआ था कि कैसे कैसे हमने उन लोगों को बेवकूफ बना के दुनिया पे कब्जा करना है, और वो कैसे कैसे उस पर अमल दरामद हो रहा है। बात यह है कि जब आप लोगों की बात आती है, यू आर नो बॉडीज, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ कि जिनके पास रिपोर्ट, आपने कहा हाँ मैं ज़ायनिस्ट हूँ। बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन यार, रेड हाइफर्स कब जवा कर रहे हो? नहीं, आपने बहुत गालियां दे दी हैं, मैं उसकी तो सुन लो। गाली दी है यार, सच बोला है। बना दिया, वो क्या बना दिया, कुछ बना दिया। अच्छा रेड हाइफर्स मुझे बता, रेड हाइफर्स कैसे भाई ये आप झूठा गिरा? मैंने कहा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप ये समझ लें कि इस वक्त जो है ना रोल उल्टा हो चुका है, ये फलस्तीन है और आप इस वक्त नए नए आ रहे हैं, ये 1948 है, मैं आपको कोई जगह नहीं दे रहा। सो हियर इज अ थिंग, रेड हाइफर्स कब जवा कर रहे हैं? क्या क्या कह रहे हैं, फिर से बोलिएगा। रेड हाइफर्स कब जवा कर रहे हैं? अब देखिएगा इसकी कहानियां बहुत आ जाती हैं। ये खुद रेड हाइफर है, कोई ना कोई एक निकलती है और फिर बाद में उसके ऊपर एक व्हाइट स्पॉट हो जाता है, तो वो उसको तो वी डोंट ट्रस्ट सो मच। अभी देखो क्या है, 2 4 5 सुनने को आया है कि है, 1 या 2 को हमने भी देखा है, लेकिन वो नहीं होगा। वो बाद में जैसे टाइम सैक्रिफाइस करने का आता है, तो कोई ना कोई कहीं उसमें वो कोशिश का वो लेकिन एक टाइम तो आएगा ना, आपकी एस्केटोलॉजी के मुताबिक एक टाइम तो ऐसा आएगा कि आप लोग उनको फिर स्लॉटर करेंगे। वी आर वेटिंग, अगर आ जाए तो आ जाए, नहीं आ जाए तो ऐसे। लिटरली मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि जब आप उनको स्लॉटर कर चुकेंगे, तो ये जो हमारे सनातनी भाई पर्टिकुलरली हिंदुत्व वाले जो हैं, ये जो आपकी मोहब्बत में पागल हुए जा रहे हैं, उनको आप कोई दिलासा नहीं देंगे कि वो उसको जिस चीज को गौ माता कहते हैं, आप उसके गर्दन पे छुरी फेर रहे होंगे। हाउ वुड यू गो अबाउट इट? देखिएगा, आप सनातनी लोगों को बोल रहे हो, जो आज देखिएगा कितने भी यूनाइटेड नेशंस में, सुनिएगा मुझ पे ना डाले ना, मैं तो उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूं कि वो कहते हैं गाऊ। मैं तो इंडिया में इतना यूके में इतना टाइम रहा हूं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट अगर मेरे साथ कभी हिंदू बहन भाई बैठे हो तो मैंने तो उनके सामने बीफ नहीं खाया, आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि उनके रिलीजन में नहीं ठीक है तो बस बात खत्म। मेरे थोड़े दूर होकर खाने से मेरा क्या बिगड़ेगा? लेकिन उनका रिलीजन तो है ना। मैं ये कहता हूं कि वो आपकी मोहब्बत में पागल हुए हैं, अपने साथ इसराइल के झंडे लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आप लोगों के दिल में कोई बात नहीं आएगी कि जिस जानवर को वो सेक्रेट समझते हैं, जिस एनिमल को आप अपने रिलीजन को सामने रखते हुए उसकी गर्दन पे छुरी चलाएंगे, जो एक्चुअली हिंदुत्व वालों के दिल पे छुरी चल रही होगी। यू विल हैव नो रिगार्ड फॉर देम, नो रिस्पेक्ट। 2000 साल से यहूदी लोग जो है ना इंडिया में रह रहे हैं, और उन्होंने बीफ खाना बंद कर दिया 2000 साल। ध्यान रखिएगा भाई इसको, ओके। एक बात यह हो गई। दूसरी बात कि अगर ये हमारा स्पिरिचुअल है या जो भी सिस्टम है, अगर हम उसको एक बार अगर हम उसको सैक्रिफाइस कर देंगे, तो क्या ये लोग वो 2000 साल वाला रिस्पेक्ट भूल जाएंगे? तो बेसिकली आप कर देंगे, आपको इस चीज की परवाह नहीं होगी। दैट्स फाइन, दैट्स ऑल आई वांटेड टू नो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। नेक्स्ट टाइम भी ज़ायनिज़्म कैसे भाई, आपने गालियां बहुत दे दी लेकिन उसका एक भी जवाब नहीं सुने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट टाइम भी ज़ायनिज़्म की कली खुलवाने के लिए जरूर आइएगा। आपसे बात करके वाकई मुझे बड़ा अच्छा लगा। I'm sorry आमिर भाई, उख्ती आप लोग कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मेरे दिल में कभी मेरे हाथ में आए इस तरह से तो बात हो। नहीं बिल्कुल ठीक है। मैं बस यहाँ एक पॉइंट रखना चाहूंगा। बिल्कुल अच्छा जीयूष भाई, अपना ख्याल रखें जी। और रेड हाइफर जब, हाँ अपना ख्याल रखिएगा। और रेड हाइफर जब कट जाए तो एक पीस ना मेरे लिए रान का जरूर प्लीज, अब थोड़ी मेहरबानी, तो वो भी मेरे लिए जरूर दीजिएगा, ताकि मैं इन सनातनियों को लहरा कर दिखा सकूं। हम तो अल्लाह माफ करे अपने ऊपर हराम समझते हैं उन चीजों को जो
मुसलमानों के खून से लुथड़ी हुई हों, तो हम लहरा कर इनको दिखा सके कि जिनको सपोर्ट करते थे ये देखो ये चांपे हैं और ये जनाब पोर्टकलेजी है। आखिर में कैसर भाई जो बात करना चाह रहा था ना वो ये है, यहाँ से ना हमारे लोगों को कुछ सीखना चाहिए। जो ये स्टोरी है ना, ये केस स्टडी समझ लें। ये जो ज्यूइश इंटरनेशनल आए थे ये केस स्टडी है। इसका मतलब ये है कि ज्यूज न सिर्फ ये कि यूरोप से, बल्कि ज्यूज भी नहीं कहना, जायनिस्ट हैं बेसिकली। तो जो जायनिस्ट हैं वो पूरी प्लानिंग के तहत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये एक केस स्टडी है। ये ना सिर्फ ये कि यूरोप, ना सिर्फ ये कि अमेरिका, ना सिर्फ ये कि दूसरे दुनिया के ममालिक, बल्कि इंडिया से भी कुछ ऐसे लोगों को, बच्चों को अडॉप्ट किया जा रहा है। और आप सबको पता है कि अडॉप्ट कौन से बच्चों को किया जाता है। इसका मतलब ये है कि कुछ ज्यू फैमिलीज या ज़ायनिस्ट फैमिलीज जाती हैं मुल्कों में और वहां जाकर वो ऐसे आश्रमों में या ऐसे जनाब प्रेमिसेस में जाकर ऐसे बच्चों को ढूंढती हैं और उन बच्चों को वो अडॉप्ट करती हैं। और अडॉप्ट करने के बाद एक आर्टिफिशियल पॉपुलेशन सेटलमेंट है, जो कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी एतराजात कई किए गए थे आज से काफी साल पहले भी, कि वहां पर जिस तरीके से जो इलीगल सेटलमेंट्स की जा रही हैं, इसका मतलब यह साफ पता चलता है कि जिस तरीके पर इन्होंने अडॉप्टेड बच्चों को ज्यूज बनाकर एक सेटलमेंट करके आर्टिफिशियली पॉपुलेशन डिक्लेयर की हुई है और बता रहे हैं कि जनाब हम फैलते जा रहे हैं, ये साफ पता चलता है कुछ ऐसे ही वहां पर सो कॉल्ड अडॉप्टेड ज्यूज हैं जो कि ज़ायनिस्ट थे, जिनका उन 12 ट्राइब के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, जो बनी इसराइल की लेने चाहिए, बनी इसराइल की कैटेगरी में आते हैं, कोई ताल्लुक नहीं है। तो इन लोगों ने इसी तरीके पर वहां पर ये सारे आके ज़ायनिस्ट आकर बैठे हैं। इसीलिए जो पढ़े लिखे ज्यूज हैं वो यूरोप के अंदर एहतजाज कर रहे हैं कि हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमारा तो इस मूवमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। इससे आपको ये चीज भी क्लियर हो जाती है, केस स्टडी है, ये मैं बताना चाह रहा था कि हमें समझना चाहिए ये सारी की सारी अडॉप्टेड एक आइडियोलॉजी है जो उन्होंने ली है, जिसका ओरिजिनल इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये ना डिजर्व करते हैं ना इनका कोई राइट है। एक पॉलिटिकल फोर्स है ऑक्यूपेशन की जो वहां पर जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। बस इतना था। बाकी आपने कैसर भाई से पूछा कि रेड हाइफर कब कर रहे हैं, ये खुद रेड हाइफर है, इन्हीं की तो कुर्बानी वहां पर हो रही है। हाँ, इन्हीं की कुर्बानी है, ये हकीकत है। That's a metaphor. बिल्कुल। तो ये चक्कर है। नेक्स्ट कॉलर लेना है, कैसर भाई स्टार्ट करें? जी बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा, कुछ डिफरेंट